डॉक्टर श्वेता पांडे हूँ और न्यूरोलॉजी विभाग में कार्यरत हूँ फैकल्टी के तौर पे। और ये हमारी टीम है न्यूरोलॉजी विभाग की, सारे कंसल्टेंट यहाँ पे हैं और आप सब लोगों को ये डिफरेंट ओपीडीज में देखते हैं। आज का जो विषय है हमारा जागरूकता के लिए वो है मूवमेंट डिसऑर्डर डे। मूवमेंट डिसऑर्डर होता क्या है, थोड़ा सा इसकी जानकारी मैं दे दूँ। ये गति विकार है। गति विकार का मतलब है कि जो गति है वो किसी तरह से सामान्य नहीं है। मूवमेंट डिसऑर्डर को हिंदी में कहेंगे कि शरीर का जो हमारा मूवमेंट होता है वो काफ़ी नियंत्रित होता है। हम चलते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, उस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, ना वो ज़्यादा होता है ना कम होता है। इस बीमारी के बारे में जैसे लक्षणों में बताया गया है कि किस किस तरह से मरीज जो है इन लक्षणों के साथ में आपको मिल सकता है, लेकिन खासकर अगर आप इस चीज़ का ध्यान दें तो आपके घर में जो भी 50-60 साल से हो, किसी भी चीज़ के इलाज में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है परामर्श लेना। तो जैसे कि सारे डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि किन किन चीज़ों में हमें मूवमेंट डिसऑर्डर सस्पेक्ट करना चाहिए, आपको सबसे पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि जो भी दवाई डॉक्टर साहब लिखते हैं उसे डॉक्टर के निर्देश अनुसार देना बहुत जरूरी है। आप सभी यहाँ पर लोग आए हैं या तो खुद बीमार होंगे या किसी बीमारी के साथ होंगे, और हमारे समाज में ज़्यादातर ये देखा जाता है कुछ बीमारियों के लिए तो हम लोगों की बड़ी सहानुभूति होती है ना। मान लीजिए किसी को ऐसी बीमारी हो गई जिसमें फालिज हो गया या कोई ऐसी फाइनेंशियल स्थिति हो गई तो हमें बड़ा ख्याल आता है, बड़ा सहानुभूति होती है। पर कुछ बीमारियों को देख के लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं। मान लीजिए किसी की चाल बहुत धीमी हो गई है तो कुछ लोग उनको जैसे तो कटिया गए हैं, है ना, उनको तो चलना ही नहीं आता है। अगर किसी के हाथ हिल रहे हैं तो उनके लोग मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया में जो इस तरह की बीमारियाँ हैं वो किसी को भी हो सकती है, यानी आप और हम एक्सेप्शन नहीं है, किसी को भी हो सकती है। तो हमारे दिल में इन मरीजों के लिए भी उतनी ही सहानुभूति होनी चाहिए जितनी किसी और मरीज के लिए। आधारभूत जानकारी तो मिली नहीं है गतिशीलता वाली बीमारियों की। गति का अनियंत्रित होना, बहुत धीमे हो जाना, हाथ से कांप छूटना या हाथ अकड़ जाना या हाथ से कंपन होना तो या जंग लगना, ये सब बीमारियों के प्राथमिक जो आप अपने इनको दिमाग के अंदर रख सकते हैं और आपके आसपास के घर में जो भी हो ऐसी बीमारियों का तुरंत इलाज। पार्किंसन है जिसमें 15 साल से, तो क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है, हमको भी हो सकती है, हमारे जो बच्चे होंगे इसकी करने की आशंका नहीं कर सकते। फैसल, आपको जो हमने इसलिए भी बुलाया, ये हमारे यहाँ के एम्प्लॉई हैं। आप लोग आदर की बहुत केयर करते हैं, उनको हमेशा समय में दिखाते हैं। और इनके फादर पार्किंसन के बहुत अच्छे एग्जाम्पल है जो पिछले 15 सालों से इंडिपेंडेंट नॉर्मल बिल्कुल अच्छे जिंदगी अपने बेटे और उनके परिवार के साथ बिता रहे हैं। ये एक संदेश दे रहे हैं आप सब लोगों की वो लाइलाज नहीं है और उसको लेके आना मरीज को, उसका ट्रीटमेंट कराना ये आप सबका दायित्व है और उनको आइसोलेशन में नहीं रखना। मैसेज यही जो मूवमेंट डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनके लिए हम लोगों ने एक सबने मिलकर कविता बनाई है। मैं आप लोग को सुनाना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मैं अपनी पहचान से बढ़कर हूँ। चलता हूँ मैं अपनी राह, काफ की सांसों में भी है चाह। जो तुम देखो बस वो नहीं, मेरे अंदर एक जंगजू है कभी। डर से मेरी पहचान ना बनाओ, मैं वही हूँ जो था वो याद दिलाओ। हर कदम पर उठता हूँ मैं, शर्म के पर्दे हटाता हूँ मैं अपनी पहचान से बढ़कर हूँ। दुनिया जो देखे उससे ऊपर हूँ। हिम्मत और साहस है मेरी रोशनी, संग साथ बदले ये कहानी। हाथ थाम लो, नजर बदल दो, पार्किंसन ही मेरा सच नहीं ये समझ लो। आप सब लोगों से गुजारिश है साथ में चलिए, अपने मरीज का प्रोत्साहन करिए और जब जरूरत हो हमारे पास लेके आइए। मैं डॉक्टर राजेश वर्मा न्यूरोलॉजी विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। आज विश्व मूवमेंट या गतिशीलता की बीमारी से संबंधित दिवस न्यूरोलॉजी ओपीडी के प्रांगण में मरीजों एवं लोगों के बीच इसकी जानकारी प्रदान की गई। जैसे कि
सर्वविदित है कि जो हमारे शरीर की गति वो नियंत्रित रहती है। हम चलते हैं, बोलते हैं, उस पे हमारा पूरा नियंत्रण रहता है। पर किसी भी वजह से दिमाग के कुछ तंत्र जिनकी केमिकल्स कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, तो शरीर का जो गतिशीलता या तो बहुत कम हो जाती है, शिथिल हो जाते हैं, बहुत धीमे चलना शुरू कर देते हैं, हाथ कांपते हैं और उनके चेहरे पे कोई भाव नहीं रहता है। या दूसरी तरफ अगर गतिशीलता बहुत बढ़ जाए तो हाथ में कंपन होता है, हाथ में झटकन सी लगती है, हाथ कड़े हो जाते हैं, असमान हाथ पैर की अवस्था हो जाती है और हाथ पैर में जैसे कोई व्यक्ति डांस करता है इस तरह के मूवमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। इन बीमारियों के विषय में जनमानस को जानकारी प्रदान की गई और चूंकि इस बीमारी से समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक उनके आत्मसम्मान की कमी का भाव भी दिखाई देता है। कई बार समाज के लोग ऐसे बीमारियों से ग्रसित लोगों को हीन भावना की दृष्टि से देखते हैं और उनको कई बार उन पर व्यंग कसते हैं। हमारा कहना ये है कि इस तरह की बीमारियों का इलाज आज के आधुनिक युग में पूर्ण रूपेण संभव है। आप ऐसी कोई भी लक्षण अगर ऐसे होते जिसमें हाथ कांपता हो या गतिशीलता या चलने में दिक्कत हो रही है, धीरे धीमे चल रहे हैं या हर काम धीमे कर रहे हैं, शिथिल पड़ रहे हैं, या फिर हमारे हाथ पैर अचानक भाग रहे हैं, हम रुकना चाहते हैं, रुक नहीं रहा है, तो उसमें तुरंत आप न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके इस बीमारी का इलाज कराएं। इस बीमारी का इलाज जितना जल्दी कराएंगे उतने ही इसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता पांडे हूँ। मैं किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में न्यूरोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और आज हम लोग विश्व मूवमेंट डिसऑर्डर डे मना रहे हैं, जो हर वर्ष पूरे विश्व में नवंबर के महीने में मनाया जाता है। हालांकि ये दिन जो निर्धारित है वो 29 नवंबर का है, लेकिन ये पूरा हफ्ता और पूरा 15 दिन हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर अवेयरनेस के फॉर्म में मनाते हैं। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है हम अपने आसपास पब्लिक में और मरीजों में पार्किंसंस डिजीज़ और डिफरेंट जो मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाएं और उनसे एसोसिएटेड जो भी भ्रांतियां हैं उसके बारे में बताएं और हम उनको ये भी बताएं कि ये जो बीमारी हैं इनके ज़्यादातर के इलाज संभव हैं, जो हमारे यहाँ हमारे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भी होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे। और स्टिग्मा जो कलंक एसोसिएटेड होता है बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में, जिसमें से एक बीमारी मूवमेंट डिसऑर्डर भी है, उसकी भ्रांतियों को हम दूर कर पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि ये किसी तरह का अभिशाप नहीं है, ये एक बीमारी है। हालांकि ये प्रोग्रेसिव है लेकिन इसका इलाज संभव है और मरीज एक अपनी आम जिंदगी जो बाकी सब लोग जी रहे हैं वो जी सकता है। आज हम लोगों ने मूवमेंट डिसऑर्डर डे के अवसर पे अपनी न्यूरोलॉजी ओपीडी के अंदर जनरल पब्लिक के सामने और पेशेंट्स के सामने एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया और उसमें बहुत सारे मरीज़ और उनके रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हमने उनको बताया कि मूवमेंट डिसऑर्डर यानी गति विकार क्या होता है, जो दो तरह के होते हैं, एक जिसमें गति धीमी हो जाती है जिसको हम लोग पार्किंसन कहते हैं और एक दूसरी मूवमेंट डिसऑर्डर गति विकार जिसको हम अत्यधिक गति होना जैसे कि डिस्टोनिया, कंपन, कोरिया, मायोक्लोनस, इस तरह के डिफरेंट मूवमेंट डिसऑर्डर के बारे में उनको अवगत कराया। हमने उनको ये भी बताया कि जब भी आप अपने आसपास इस तरह का कोई मरीज़ देखते हैं तो हमारे पास उसके परामर्श के लिए ले आएँ। उनकी डायग्नोसिस सेटल होने के बाद हम उनका इलाज शुरू करेंगे और हम रेगुलरली इन मरीज़ों को फॉलो करते हैं और लंबे समय तक फॉलो करते हैं। सिर्फ इलाज ही नहीं, हम उनके फिजियोथेरेपी, उनके खान पान, उनके सामान्य ज़िंदगी, उनकी सोशल लाइफ, हम सब पे बात करते हैं और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन मरीजों का उपचार करते हैं। आज की जो इस बार विश्व जो मूवमेंट डिसऑर्डर डे मना रहे हैं उसकी थीम जो निर्धारित हुई है वो है स्टिग्मा, फाइटिंग फॉर स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब कलंक। हम
ये जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि ये कोई कलंक नहीं है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इस बीमारी के लिए हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, समाज में इन मरीजों को सपोर्ट करें और इनको अपनी बीमारी के बारे में परामर्श करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।